हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से दम पोह की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी मज़े का लगता है। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको सिंपल से मसालों के साथ घर में आसानी से बना सकते हैं। बाहर जाके भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी बन के तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो तकरीबन मैंने इधर 1.5 किलो बीफ का इस्तेमाल किया है। आप इसको मटन में भी तैयार कर सकते हैं। मैं इधर बीफ में बना रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि नली वाला जो है वो गोश्त आप इस्तेमाल करें। तो इसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चलिए अब इसके ऊपर पहले नमक लगाते हैं। तो 1 चम्मच तकरीबन इसके ऊपर नमक लगा देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच का इस्तेमाल किया। बिल्कुल परफेक्ट किस्म का इसके अंदर नमक था। तो साथ में इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और पूरे गोश्त के ऊपर खूब अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे। 1 अदद लीमू का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 अदद लीमू भी इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। इससे जो दम का टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। लीमू शामिल करके पूरे गोश्त के ऊपर खूब अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसाज कर लेंगे ताकि पूरे गोश्त के ऊपर नमक और लहसुन और लीमू जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। तो पूरे गोश्त के ऊपर मैंने खूब अच्छी तरह से मसाज कर लिया। मैं इधर मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ। इसमें जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। अगर आप चाहें तो सिंपल वाले किसी बर्तन में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब फ़ैट का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन के अंदर हम फ़ैट की लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर जो है वो गोश्त की लेयर लगा देंगे इस तरह से। थोड़ा चौड़े वाला बर्तन ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर सिंपल वाला घर का कोई बर्तन वगैरह तो जो नीचे से चौड़ाई में तो कोई तांबिया वगैरह होता है तो वो वाला आप इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी के बर्तन में बनाएं। मिट्टी के बर्तन में बहुत ही मज़े का इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। तो पूरा गोश्त मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम आलू शामिल करेंगे। फोर्क की मदद से इस तरह से कट लगा लीजिएगा जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो तकरीबन मैंने ½ kg इसके अंदर आलू इस्तेमाल किए हैं। सारे आलू भी इस तरह से सेट करके इसके अंदर रख देंगे। तो आलू भी मैंने इसके अंदर सेट करके रख दिए हैं। साबुत ही आलू मैं इधर इस्तेमाल कर ली। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया। अब इधर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर के भी मैंने 4 पीस कर लिए हैं। इसके अंदर टमाटर भी सेट करके रख देंगे। साथ में एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। प्याज के भी मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस किए हैं। इनको भी इस तरह से सेट करके रख देंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 अदद काली मिर्चें साबुत वाली शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर अदरक शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 टुकड़े मैंने इधर अदरक का इस्तेमाल किया है। अगर आप पिसा हुआ अदरक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। 4 से 5 मैंने इधर सब्ज़ मिर्चें साबुत ही इसके अंदर शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून ही हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून ही भर के मैं इधर काली मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। पिसी हुई काली मिर्चें इधर मैं शामिल कर रही हूँ। इससे भी टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ में हम इसके अंदर तकरीबन ½ गिलास पानी शामिल करेंगे। वैसे तो ये अपने गोश्त जो है अपने पानी के अंदर ही गल जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर ½ गिलास जो है वो पानी शामिल कर दीजिएगा। अब इस मिट्टी के बर्तन को ऊपर से बंद करेंगे ताकि कोई स्टीम वगैरह बाहर ना निकले। तो इधर मैंने आटे का इस्तेमाल किया है।
किनारों के ऊपर आटा खूब अच्छी तरह से लगा देंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे ताकि सारी स्टीम अंदर ही रहे और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए, कोई स्टीम वगैरह जो है वो बाहर ना निकले। अब इसके टेस्ट को दुगना करने के लिए मैं इधर 1 चम्मच देसी घी शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सही मज़ेदार सा टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी लाजमी शामिल कीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर फ़ैट इस्तेमाल की है। तो ढक्कन ऊपर रख के मैंने इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया है। चलिए अब इसको लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के लिए पहले इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर रख दीजिएगा, फिर लो दम वाली जो फ्लेम होती है, दम वाली फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन 2 या ढाई घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। 2 या ढाई घंटे से पहले आपने इसको खोलना नहीं है, बिल्कुल हम दम वाली फ्लेम पे ही रखेंगे ताकि जो गोश्त है हमारा अच्छी तरह से गल जाए और अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से मैंने इसकी आंच रखी है। इसको 2 घंटे के लिए अब इसी तरह से इसको पकने देंगे। बहुत ही मज़े का ये वाला दम पुख्त बन के तैयार होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसको चेक करते हैं कि गोश्त हमारा गल चुका है, अंदर से इसकी क्या कंडीशन है। तो सारा आटा छुरी की मदद से हम इसको रिमूव कर लेंगे और एहतियात से ढक्कन खोल लीजिएगा। अंदर स्टीम वगैरह भी पता है बनी हुई है, तो एहतियात से खोलिएगा। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ना ही हमारा गोश्त है वो नीचे से लगा है और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं। अब लो फ्लेम के ऊपर ही हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे, चम्मच से हिला के इसको पका लेंगे। आप देखिए गोश्त जो है हड्डियों से उतर चुका है और खूब अच्छी तरह से गल भी चुका है और नीचे से देखें गोश्त भी हमारा जला नहीं है और इसके अंदर हल्की हल्की सी ग्रेवी भी है। हल्की आंच के ऊपर ही मैंने इसको 2 से ढाई घंटे के लिए पकाया है। बस आंच आप हल्की ही रखिएगा और इसको पका लीजिएगा। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। मट्टी के बर्तन के अंदर ही मैं इसको निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये वाला दम पुख्त बन के तैयार हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट भी इसका इतना अच्छा आया है और तरीका भी बहुत ही आसान मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसको आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। आप इसको नान के साथ, सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार सा दम पुख्त बन के आपका किस तरह का तैयार हुआ है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।